इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे, चाहे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हो, दोनों का जो रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू होता है या फिर फाल्स होता है। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज किए जाते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं: एंड लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर एंड और लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम लॉजिकल लगाने के लिए करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या ए, बी और सी दोनों से ग्रेटर देन है, तब मैं एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा। बट अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ए, बी और सी किसी एक से भी ग्रेटर देन है, तब मैं और ऑपरेटर का यूज करता हूं। तो जो नॉट ऑपरेटर होता है उससे क्या होता है, उससे जो रिजल्ट ट्रू होता है उसको नॉट ऑपरेटर फॉल्स में तब्दील कर देता है। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर का आप यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट है आपको ट्रू आ रहा है, बट अगर आप उससे पहले नॉट ऑपरेटर का यूज कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो फाल्स आएगा। तो एंड ऑपरेटर को लगाने के लिए और ऑपरेटर को लगाने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। दोनों तरफ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, बट नॉट ऑपरेटर का जब हम यूज करते हैं तब हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। एक ऑपरेंड में हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। उससे पहले लॉजिकल ऑपरेटर की मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, सिंपल सा मैं सम दूंगा, आपको उसको सोल्व करना है। और लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको एक्सरसाइज दी थी उसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये रहे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नोट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पर लॉजिकल डॉट जेएस नाम की एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है। इस फाइल को मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर ऐड कर दिया है, ये देखो, ठीक है। और अब हम यहाँ पर लॉजिकल डॉट जेएसएस में काम करेंगे। तीन वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी, और इन तीनों में मैंने वैल्यूज को असाइन करवाया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अब मैं यहाँ पर h1 लगाता हूँ। मैंने आपको बताया ही है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर HTML के टैग्स को लगा सकते हैं। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन तीनों की वैल्यूज को शो करवाना चाहता हूँ, ताकि मैं अगर इनकी वैल्यू चेंज भी करूँ तो हमको यहाँ पर H1 में हेडिंग में दिखाई दे। तो ये हमने पास्ट में करते आ रहे हैं। अगर आपने मेरी ओल्ड वीडियोस देखी हैं, ओल्ड मतलब कि जो प्रीवियस वीडियोस है वो देखी है, तो आपको पता ही होगा कि मैंने क्या किया है। तो अब यहाँ पर ए लगाता हूं मैं, कोमा, और अब यहाँ पर हम फिर लगाते हैं सिंगल कोट्स, और बी डबल कोट्स भी लगा सकते हैं, तो आपको एरर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर मैं कोमा लगाता हूँ, स्पेस, और यहाँ पर कोमा। अब यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा मैं। और अब यहाँ पर फिर मैं डबल कोट्स ले लेता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि पता चले आपको कि चाहे सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स हो, हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं असाइन करवाता हूँ, मतलब इक्वल टू और कोमा, और यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पर सी की वैल्यू, फिर कोमा, और अब यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स के अंदर H1 को बंद कर देता हूँ। सेव किया, चलो इतना सा देखते हैं। ये देखो ए, बी और सी आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर स्पेस चेक कर लेता हूं मैं। कोमा कहाँ लगाया मैंने, यहाँ पर कोमा लगाया है, यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर भी स्पेस, कोमा, और यहाँ पर भी स्पेस। ये देखो ऐसा हो गया। तो ये देखो ए, बी और सी, इन तीनों की हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो अब क्या करना है, तो अब हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर को देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हो या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हो, इनमें हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू या फिर फॉल्स में आता है। कंपैरिजन का तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम कंपेयर करवाते हैं तो रिजल्ट हमको आएगा ट्रू में या फॉल्स में। अगर कंपेयर होता होगा तब ट्रू, नहीं होता होगा तो फॉल्स। तो वो उस हिसाब से हमारे पास आंसर आता है। तो ऐसे ही होता है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर में हमारे पास दो ऑपरेंड्स होते हैं, वो भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, तो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं अभी, ठीक है, ताकि आपको पता चले। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर को देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूं, क्या लगाऊंगा मैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूं, एंड भी लगा देता हूं। तो एंड ऑपरेटर आपने दो बार एंड एंड लगाओगे तो वो आपका एंड ऑपरेटर हो जाएगा। तो अब देखो, तो यहाँ पर तो मैं एक ही लगा देता हूं, आपको पता ही चल जाएगा। मैं तो दो ही लगा देता हूं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का पहले यूज करेंगे। मैं यहाँ पर लगाता हूं कि जो ए वेरिएबल है वो ग्रेटर देन है बी से, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी चेक करना चाहता हूं कि क्या जो ए वेरिएबल है वो सी से भी ग्रेटर देन है। तो क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एंड ऑपरेटर दो बार, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लगा देता हूं कि जो ए वेरिएबल है
क्या वो सी से भी ग्रेटर देन है? अगर ए वेरिएबल बी से भी ग्रेटर देन है और सी से भी ग्रेटर देन है तभी हमको जो रिजल्ट है वो ट्रू दिखाई देगा। अगर जो ए वेरिएबल है सिर्फ बी से ग्रेटर देन है या फिर सिर्फ सी से ग्रेटर देन है तब हमको यहाँ पर रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। यही होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी और ये भी। अगर एंड ऑपरेटर में लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ ट्रू आएगा तभी हमको जो रिजल्ट है वो ट्रू दिखाई देगा। अगर एक भी फोर्स हुआ तो जो रिजल्ट है वो फोर्स दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। क्या आंसर आना चाहिए हमको? ए ग्रेटर देन बी। ए बी से ग्रेटर देन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो 5 है और बी जो है वो 6 है। ए लेस देन है बी से, तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो गई। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन सी। ए सी से भी ग्रेटर देन नहीं है, सी से भी जो ए है वो छोटा है, लेस देन है, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर तो फॉल्स ही आएगा। तो सेव नहीं किया मैंने, सेव करते हैं। अब देखना, तो ये देखो ऑपरेटर यहाँ पर एंड ऑपरेटर फॉल्स आ गया। तो इसको भी थोड़ा सा हम स्टाइल कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग लगा देता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग खत्म कर देता हूं मैं। आपको पता ही है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारे HTML के टैग्स हैं। और यहाँ पर मैं आई लगा देता हूं कि जो फोर्स है वो इटैलिक में आ जाए। तो फोर्स कहाँ है? हमारा 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 यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो इटैलिक में आ जाए, कॉमा और यहाँ पर आई। इसको मैं कर देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर। सेव किया, आप देखना। तो ये देखो एंड ऑपरेटर यहाँ पर आ गया और ये हमारा इटैलिक में आ गया। तो यहाँ पर फोर्स आ गया। अब देखना, अब अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पर 7 कर देता हूं, 7। तो अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं। अब ये देखो, अब यहाँ पर फोर्स आ रहा है। फोर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि जो ए है वो ग्रेटर देन बी तो है, बट जो ए है वो ग्रेटर देन सी नहीं है, सी से वो लेस देन है। जो सी है वो बड़ा है और जो ए है वो छोटा है, इसलिए अभी भी यहाँ पर फोर्स है। अगर यहाँ पर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होगी, ए बी से ही बड़ा होगा और सी से ही बड़ा होगा, तभी हमारे पास जो आंसर है ट्रू आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर का यूज। अब अगर मैं यहाँ पर सी को ही कम कर दूं, सी को मैं यहाँ पर 6 कर दूं या मैं 4 कर दूं, अब देखना अब ट्रू है। क्यों? क्योंकि अब दोनों तरफ जो हमारा जो ऑपरेटर एंड ऑपरेटर है, इसके दोनों तरफ जो ऑपरेंड्स हैं वो ट्रू ट्रू है। एंड ऑपरेटर के दोनों तरफ अगर ऑपरेंड्स ट्रू ट्रू होंगे तभी उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी फोल्स हुआ तो उसका रिजल्ट फोल्स आएगा। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है और का क्या यूज होता है? और ऑपरेटर भी एंड के जैसे होता है, बट डिफरेंस ये होता है एंड ऑपरेटर के दोनों तरफ दोनों ऑपरेंड्स जो है वो ट्रू ट्रू होने चाहिए, बट और ऑपरेटर में अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एक भी फोल्स है तो रिजल्ट भी ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रू होना चाहिए और एक फोल्स होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू है तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एक भी ट्रू है तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों फोल्स हैं तभी रिजल्ट फोल्स आएगा, वरना रिजल्ट फोल्स नहीं आएगा। ठीक है, तो दो चीज याद रखना, एंड ऑपरेटर में अगर दोनों तरफ दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, बट जो और ऑपरेटर है वहां पर अगर दोनों तरफ रिजल्ट फॉल्स है तभी हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर और ऑपरेटर में दोनों तरफ जो ऑपरेंट है वहां पर कोई एक भी ट्रू हुआ तो जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। तो चलो देखते हैं कैसे। इसको ही मैं नीचे ले आता हूं, तो मैं यहाँ पर इसको कट करता हूं और यहाँ पर मैं वर्टिकल बार का यूज करता हूं 2 बार आप वर्टिकल बार का यूज करेंगे तो वो आपका और ऑपरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एंड की जगह मैं कर देता हूं वर्टिकल बार, 2 बार मैंने यहाँ पर बार लगा दिया। तो अब ये हमारा हो गया और ऑपरेटर। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर पहले हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है सी से भी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ए है वो बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है। देखते हैं क्या सही है। हाँ ट्रू है, बट अगर सी में पहले जैसा कर दूं 9, अब क्या हुआ? अब फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू होगी, फर्स्ट कंडीशन, इसका जो रिजल्ट आएगा बुलियन में वो आएगा ट्रू, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स, क्योंकि सी अब है 7 और ए कितना था हमारे पास? ए हमारे पास है कितना? ए हमारे पास 7 है और सी हमारे पास 9 है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आ गया? क्योंकि ए कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, ए बी से बड़ा है बट ए सी से नहीं बड़ा, तो कोई बात नहीं, ए कंडीशन तो ट्रू है ना, तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर यहां पर मैं लेस देन कर दूं, अब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, ये देखो, तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आ जाएगा।
तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ बी आर, एक और बी आर, तो सेव किया। तो ये देखो एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर नहीं ये और ऑपरेटर है, ये वाला जो ऑपरेटर है ये और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में हम वर्टिकल बार का 2 बार यूज करेंगे तो वो हमारा और ऑपरेटर हो जाएगा। तो ये 2 ऑपरेटर आपको समझ में आ गए हैं कि इन दोनों की तरफ 2 ऑपरेटर्स होते हैं, आप 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज मैं और बताता हूं, अगर आप यहाँ पर ऐसा करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ही कर देता हूं, फिर मैं एंड लगाता हूं और यहां पर मैं बोलता हूं जो ए है वो इक्वल टू सी, या इक्वल टू कितना कर दूं मैं 10। तो अब क्या होगा, अब ये सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। तो देखते हैं एंड ऑपरेटर का, एंड ऑपरेटर का रिजल्ट है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ए जो बड़ा है वो बी से, हाँ ए बड़ा है बी से, ए कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि इस ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो ट्रू आ गया। अब सेकंड ऑपरेटर देखते हैं, ये वाला ए बड़ा है सी से, ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा नहीं है, तो मैं यहां पर ए को कर देता हूं, कितना कर दूं 9 या 11 कर देता हूं फिलहाल। तो अब जो ए है वो सी से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब रिजल्ट कितना आना चाहिए, सेव करता हूं मैं, ट्रू आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अभी फॉल्स है। क्यों, अभी एक और कंडीशन है कि क्या ए इक्वल टू है 10 के, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। तो मैं यहां पर कर देता हूं 10। तो अब ये सभी कंडीशन ट्रू हैं, तो अब रिजल्ट देखना, अब आएगा यहां पर ट्रू। तो ऐसे आप जितने चाहे उतने एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं और ऑपरेटर भी आप लगा सकते हैं। हमने एक एक्सरसाइज भी दूंगा इससे रिलेटेड, तो वो आपको सोल्व करना है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। लास्ट ऑपरेटर जो हमारा है वो है नोट ऑपरेटर। तो नोट ऑपरेटर का क्या यूज होता है, नोट ऑपरेटर का बिल्कुल सिंपल यूज होता है। एज सिंपल जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं हम, अगर उसका रिजल्ट ट्रू है और उसके आगे आप नोट ऑपरेटर लगा देंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, सिंपल सी बात है। तो देखना है आपको, देख लो। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं नोट ऑपरेटर और यहां पर मैं कर देता हूं नोट। अब यहां पर वर्टिकल बार नहीं आएगी, अब यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, तो ये हमारा होता है नोट ऑपरेटर। तो अब यहां पर मैं ये सभी कंडीशन को कट करता हूं, कॉमा तो लगा रहने देता हूं। अब यहां पर जैसे मैंने ऐसे लगा दिया कि ए बड़ा है बी से, तो अब तो ये कंडीशन ट्रू है, ए बड़ा है बी से, सही है, ये देखो तो ये ट्रू है। तो नोट ऑपरेटर का क्या यूज हुआ, नोट ऑपरेटर तो हमने लगाया ही नहीं है, बट अगर मैं यहां पर नोट लगा दूं अब क्या होगा, अब रिजल्ट ऑपोजिट आ जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ए बड़ा बी से नहीं है, तो इसलिए यहां पर जो रिजल्ट है वो फॉल्स आ जाएगा। तो यही होता है नोट ऑपरेटर। अगर मैं यहां पर कर दूं कि जो ए है वो छोटा है बी से, अब देखना, तो ऐसे करके रिजल्ट इसका ट्रू आ जाएगा। तो जैसे ये देखो, अभी यहां पर मैं नोट ऑपरेटर नहीं लगाता, यहां पर मैं लगा देता हूं विदाउट नोट ऑपरेटर, ठीक है, विदाउट नोट ऑपरेटर, यहां पर नोट ऑपरेटर नहीं है। तो यहां पर रिजल्ट देखना आप, यहां पर फॉल्स और यहां पर ट्रू। असल में रिजल्ट कितना आ रहा है, असल में रिजल्ट आ रहा है यहां पर फॉल्स, और जैसे मैंने नोट ऑपरेटर लगाया तो यहां को यहां पर रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ये देखो, तो ये थे हमारे पास 3 ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नोट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में दोनों ऑपरेंड्स जो है वो ट्रू होने चाहिए, सभी ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तभी जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। अगर एक भी ऑपरेंड्स का जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा तो रिजल्ट हमको हमेशा फॉल्स में दिखाई देगा। इससे ऑपोजिट होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, अगर सभी फॉल्स है तभी रिजल्ट फॉल्स आएगा, वरना फॉल्स नहीं आएगा। एंड ऑपरेटर में सभी ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, और ऑपरेटर में सभी फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा। और नोट ऑपरेटर, अगर आपका सिंपल कोई ऑपरेटर है जिसका रिजल्ट आपके पास ट्रू आ रहा है, अगर आप उससे पहले नोट लगा देंगे तो वो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा ऑपोजिट। अगर ट्रू आ रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा। अगर आप यहां पर भी लगाना चाहते हैं कहीं पर, अगर मैं यहां पर इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर लगा देता हूं, ये देखो, तो अभी इसका रिजल्ट कितना आ रहा है और ऑपरेटर का, और ऑपरेटर का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ट्रू। मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लगाया और यहां पर मैं नोट लगा देता हूं, सेव किया। अब रिजल्ट देखना, अब रिजल्ट यहां पर फॉल्स आ गया। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट कितना आ रहा है ट्रू, और सेम ऐसे ही एंड ऑपरेटर को मैं लगाता हूं यहां पर
पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पर मैं नोट लगा देता हूँ। तो अब इसका रिजल्ट देखना, अब इसका भी फॉल्स आ गया। एक और रह गया, इसको भी फॉल्स कर देते हैं। इस पर हमको नोट ऑपरेटर हटाना पड़ेगा, नहीं ऐसे फॉल्स आएगा। ये देखो सभी फॉल्स फॉल्स हो गए। तो ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज देता हूं मैं आपको, बिल्कुल सिंपल सा एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा आपको होमवर्क नहीं दूंगा, बिल्कुल सिंपल सा होमवर्क है। चलो देखते हैं। मैं यहाँ पर लगाता हूं लेट ए कितना कर दूं मैं, ए कर देता हूं मैं 10, बी कर देता हूं मैं 15, सी कर देता हूं मैं कितना कर दूं 9। तो 9 हो जाए यार, ये क्या होता रहता है, 9 कोमा और बी यहाँ पर 12 कर देते हैं, 15 रहने देते हैं। डी भी ले लेता हूँ, डी को मैं कर देता हूँ 22। तो अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जहां फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, मैं सिंपल यहाँ पर लगाता हूँ वेरिएबल रिजल्ट लेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट ले लेता हूं। मैं अब यहाँ पर एंड और ऑपरेटर का यूज करूंगा, आपको रिजल्ट बताना है कि क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूं ए ग्रेटर देन बी एंड बी जो है लेस देन सी। तो ऑपरेटर लगा देता हूं मैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर डी इक्वल टू 22, और अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऑपरेटर लगाना है सी इक्वल टू 9, और यहाँ पर क्या करना है, फिर एंड ऑपरेटर लगाना है। तो यहाँ पर बी इक्वल टू यहाँ पर कितना कर दें, यहाँ पर कर देता हूं मैं बी ग्रेटर देन ए, और सिंपल बस आपका सिंपल इतना सा काम है, आपको मुझको बताना है कि इसका फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो बिल्कुल सिंपल, मैंने यहाँ पर एंड और ऑपरेटर का यूज किया है। तो क्या मैं यहाँ पर नोट ऑपरेटर भी लगा दूं, तो लगा देता हूं। तो थोड़ा सा नोट भी लगा देता हूं, तो ज्यादा आप कंफ्यूजिंग मत होना। तो दिमाग का खेल है, यह सिर्फ आपने दिमाग से सोचना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर लगाता हूं नोट, और यहाँ पर मैं लगा देता हूं b इक्वल टू यहाँ पर 12, ठीक है। तो अब ये हमारे तीनों के तीनों ऑपरेटर आ गए। अब आपने इन तीनों ऑपरेटर का रिजल्ट मुझको बताना है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सोल्व करने के लिए बोला था, थोड़ा मैं जूम करता हूं। तो ये देखो, तो ये क्या है, मैंने आपको बोला था कि आपने सिंपल मुझको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तुक्का नहीं लगाना था, आपने इसको अच्छे से बताना था कि क्यों ट्रू आएगा अगर ट्रू आएगा, और क्यों फॉल्स आएगा अगर यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो जिन्होंने कर लिया उनके लिए, तो इनका नहीं हुआ उनके लिए है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये क्या हो रहा है, अब यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी। तो ए वेरिएबल में मैंने 8 वैल्यू दी है और बी को मैंने साइन करवाया है 5। तो जो 5 है, अब ये क्या है, अब ये नंबर नहीं है, अब ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये नंबर है। तो अब यहां पर मैंने क्या बोला, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यहां पर कितना आएगा, 13 आएगा, नहीं आएगा। ए प्लस बी अब यहां पर 85 आएगा, क्योंकि ऐसे होता है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, मैं यहां पर चलता हूं, ए कितना है 8, और प्लस बी कितना है स्ट्रिंग 5, ठीक है। तो अब इसका आंसर आएगा हमारे पास 85, 85 नहीं 85। जो 5 है ये टेक्स्ट है, जो 8 है ये नंबर है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास आंसर आएगा। बट अगर यहाँ पर ये ऐसे ना होता, सिंपल ऐसे 5 होता, तब हमारे पास आंसर आना था 13, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर आएगा 85। तो जो 85 है, अब क्या होगा 85, अब यहां पर कितना आ रहा है, a इक्वल टू 13 नहीं, a इक्वल टू अब यहां पर आ जाएगा हमारे पास 85। तो यहां पर हमारा हो गया जी फॉल्स। मैं दिखाता हूं, चलते हैं ब्राउजर पर। तो ये देखो रिजल्ट हमारा आ गया फॉल्स, ठीक है। बट अगर मैं इसी को ही यहां पर नंबर कर दूं, बहुत सिंपल सा काम था यार, ज्यादा तो मैंने आपको दिया ही नहीं है। तो ये देखो अब ट्रू आ गया,
तो बस मैंने आपको ये बताना था कि स्ट्रिंग और नंबर अलग अलग होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर को देखेंगे, उसके बाद हम डाटा टाइप को देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग नंबर में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रिंग क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं। बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं, वो सब हम डाटा टाइप वाली वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि ये यहाँ पर ट्रू कैसे आया और क्यों आया। तो तुक्का नहीं लगाना भाई, आपने तुक्का लगाने से नहीं कुछ होगा, आपको पता होना चाहिए कि ट्रू आया तो क्यों आया, फाल्स आया तो क्यों फाल्स आया। मुझे तो भाई उम्मीद है कि अब आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का जरूर पता चल गया होगा। एंड और एंड नॉट ऑपरेटर का क्या यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने एक्सेस दी है उसको भी जरूर आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। तो इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लास्ट ऑपरेटर देखने वाले हैं वो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऑपरेटर्स होते हैं।